बहुत सारे खेल ऐसे हैं जिनमें जीत हार का फैसला 2-1, 2-0, 3-1, 4-2, 5-3 से होता है। ये कभी कभी 8-1 भी हो सकता है और 10-0 भी हो सकता है। लेकिन सियासत के मैदान में अभय सिंह चौटाला ने इसके उलट इतिहास रच दिया है और उन्होंने अपने भतीजे दुष्यंत चौटाला को 1-9 से पिछाड़ने का काम कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शिवरान। आज हम खरी खरी न्यूज में चर्चा करेंगे अभय सिंह चौटाला और दुष्यंत चौटाला के बीच में चल रहे सियासत के मुकाबले की। 2018 और 2019 में दुष्यंत चौटाला की लोकप्रियता पीक पर थी। उन्होंने परिवार में हुए सियासी विभाजन के बाद अपनी पार्टी जेजेपी को 11 महीनों के अंदर 10 विधायकों के साथ सत्ता की हिस्सेदार बना दिया। वहीं पर अभय सिंह चौटाला ओम प्रकाश चौटाला के आशीर्वाद के बावजूद भतीजे से मात खा गए। लेकिन 6 साल के बाद अब नज़ारा पूरी तरह से बदल गया है, माहौल पूरी तरह से बदल गया है और आज की तारीख में दुष्यंत चौटाला के मुकाबले अभय सिंह चौटाला की पार्टी दनादन दौड़ रही है। अभय सिंह चौटाला ने पिछले 3 महीनों में इनेलो का ग्राफ जबरदस्त तरीके से उठाने का काम किया है। सभी 90 हलकों में प्रोग्राम करने के बाद वो रोहतक में जबरदस्त रैली के जरिए 2029 के लिए कांग्रेस को पछाड़ने की दावेदारी कर गए हैं और बीजेपी के साथ सत्ता का मुकाबला खेलने का दावा कर गए हैं। उनको जवाब देने के लिए दुष्यंत चौटाला भी जिला सम्मेलनों पर निकले हुए हैं। वो 9 जिलों के अंदर कार्यकर्ता सम्मेलन कर चुके हैं। आज उन्होंने कुरुक्षेत्र में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया। आज कुरुक्षेत्र के सम्मेलन में कितने लोगों की भीड़ थी, ये आप खुद अपनी आंखों से देखिए। इसके अलावा 7 जिलों के और भी फोटो को आप जरा गौर से देखिए। इनमें आपको एहसास हो जाएगा कि दुष्यंत चौटाला के कार्यक्रमों में, जिला सम्मेलनों में कितनी संख्या में वर्कर आ रहे हैं। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि 9 कार्यकर्ता सम्मेलनों में से 7 कार्यकर्ता सम्मेलन फेल रहे। उनमें लोगों की हाजिरी 400 से भी कम रही। यानी दुष्यंत चौटाला के लिए हालात बिल्कुल खराब हो गए हैं। उनकी पार्टी का इस समय कोई विधायक तो दूर, उनकी खुद की जमानत भी नहीं बच पाई थी। लेकिन इसके बावजूद वो अपने पिता अजय सिंह चौटाला, भाई दिग्विजय चौटाला के साथ मिलकर अपनी पार्टी को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। लेकिन असलियत यह है कि आज की तारीख में अभय सिंह चौटाला उनके ऊपर पूरी तरह से भारी पड़ रहे हैं। ये भी कह सकते हैं कि अभय चौटाला का एक हल्के का कार्यकर्ता सम्मेलन दुष्यंत चौटाला के इन 9 जिला स्तरीय कार्यक्रमों के ऊपर भारी पड़ गया है। चाहे वो कलैत का कार्यकर्ता सम्मेलन हो, चाहे वो नारनौंद का कार्यकर्ता सम्मेलन हो, चाहे वो एलनाबाद का कार्यकर्ता सम्मेलन हो, चाहे वो रानिया का कार्यकर्ता सम्मेलन हो, चाहे वो मेवात के तीनों कार्यकर्ता सम्मेलन हो, चाहे वो हथीन का कार्यकर्ता सम्मेलन हो। यानी लगभग 10 कार्यकर्ता सम्मेलन हल्का स्तर पर अभय सिंह चौटाला के ऐसे रहे जो दुष्यंत चौटाला के इन 9 जिलों के कार्यकर्ता सम्मेलनों से 21 साबित होते हैं। आप खुद ही देखिए कि नारनौंद के अंदर इनेलो के हल्का स्तरीय कार्यक्रम में लोगों की कितनी जबरदस्त भीड़ थी। आपने देख लिया होगा कि किस तरह से अभय सिंह चौटाला के नारनौंद हल्के के कार्यकर्ता सम्मेलन में हजारों लोगों की भीड़ थी और ये भीड़ दुष्यंत चौटाला के 9 जिलों के कार्यकर्ता सम्मेलनों के ऊपर साफ तौर पर भारी पड़ती नजर आती है। यानी ये नज़ारा, ये तुलना बताती है कि आज की तारीख में कौन किसके ऊपर भारी पड़ रहा है। दुष्यंत चौटाला के लिए जहां 2029 बहुत खराब नजर आ रहा है, वहीं पर अभय सिंह चौटाला 2029 के लिए मजबूती से ताल ठोकने का काम कर गए हैं। और यही वजह है कि उनकी पार्टी के नेताओं और वर्करों के हौसले बुलंद हैं और वहीं पर दुष्यंत चौटाला की फौज में मायूसी का आलम है। यानी माहौल बदल गया है और यही वजह है कि कांग्रेस ने भी अभय चौटाला से डरकर भूपेंद्र हुड्डा को CLP बना दिया है और जाट वोटरों को रोकने के लिए वो पूरी तैयारी में जुट गए हैं। यह अलग बात है कि भूपेंद्र हुड्डा अब बुझते हुए
दिए के तौर पर दिख रहे हैं और उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा इस मामले में बहुत पिछड़े हुए नजर आते हैं। यही वजह है कि आज की तारीख में जहां अभय सिंह चौटाला की पार्टी मजबूत दिख रही है, वहीं पर उनकी खुद के परिवार की दूसरी पार्टी जेजेपी के लिए हालात बेहद खराब दिख रहे हैं। दरअसल पिछले विधानसभा चुनाव के अंदर ही ये साफ हो गया था कि अभय सिंह चौटाला की पार्टी किधर जा रही है और जेजेपी का अंजाम कैसा होगा। विधानसभा चुनाव में जहां जेजेपी को 1% से कम वोट मिले, वहीं इनेलो को 4.5% से ज्यादा वोट मिले और अपने गठबंधन पार्टनर बीएसपी के साथ मिलकर वो 5.5% वोट ले गए। उसके बाद तो माहौल और भी बदला है, क्योंकि जहां सरकार नहीं बनने के चलते हुड्डा के प्रति जाट वोटर का मोह भंग हो गया है, वहीं पर दुष्यंत चौटाला को अभी भी जाट वोटर बीजेपी की सरकार चलाने के लिए जिम्मेदार मानते हैं और उनके खिलाफ आज भी नेगेटिविटी है। यानी जहां अभय सिंह चौटाला इकलौते जाट वोटरों में पॉजिटिविटी को लेकर चल रहे हैं, वहीं पर भूपेंद्र हुड्डा और दुष्यंत चौटाला दोनों ही जाट वोटरों की नाराजगी को झेल रहे हैं। यानी पॉजिटिविटी के मामले में इनेलो और अभय सिंह चौटाला दोनों ही फायदे में है और भूपेंद्र हुड्डा, जेजेपी और दुष्यंत चौटाला ये आज की तारीख में नेगेटिविटी के शिकार हो गए हैं। यही वजह है कि जहां इनेलो के प्रोग्राम सुपरहिट हो रहे हैं, वहीं पर जेजेपी के कार्यक्रमों के अंदर लोगों की भीड़ बेहद कम नजर आती है। यानी अभय सिंह चौटाला ग्राफ लगातार ऊपर उठ रहा है और दुष्यंत चौटाला के लिए अपनी पार्टी का अस्तित्व बचाने का गंभीर सवाल पैदा हो गया है। आप इन दोनों ही पार्टियों के सियासी भविष्य के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। इनेलो, जेजेपी, अभय चौटाला और दुष्यंत चौटाला से जुड़ी एक्सक्लूसिव खबरों को जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।